राज्य उत्तराखंड में 10 मई को विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद से बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। बीते 8 दिनों में 2,15,930 श्रद्धालुओं ने बाबा श्री केदारनाथ के दर्शन कर लिए हैं, जिसमें से 10,070 श्रद्धालुओं ने हेली सेवा के माध्यम से तथा 47,806 श्रद्धालुओं ने घोड़े खच्चरों के माध्यम से दर्शन किए। इसके अलावा 1,428 श्रद्धालुओं ने डंडी एवं 1,851 श्रद्धालुओं ने कंडी के माध्यम से बाबा केदार के दर्शन किए। 1,54,775 श्रद्धालु अब तक पैदल ट्रैक रूट से श्री केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में सुगम, सुरक्षित एवं निर्बाध यात्रा के लिए राज्य सरकार, जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। पैदल मार्ग पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, जो किसी भी यात्री के बीमार या घायल होने की स्थिति में सूचना प्राप्त होते ही सुरक्षा बलों की टीमें घटनास्थल पर पहुंचकर तत्काल तीर्थ यात्रियों को उपचार हेतु नजदीकी एमआरपी में पहुंचा रहे हैं। गंभीर स्थिति के तीर्थ यात्रियों को हायर सेंटर उपचार हेतु रेफर किया जा रहा है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सभी नगर निगम सीट जीतने के लक्ष्य के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं की श्रृंखला को आगे बढ़ा रही है। इसी क्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कुमाऊं दौरे में मत प्रतिशत और मतदाता बढ़ाने समेत संगठन की अनेकों महत्वपूर्ण बैठकों में शिरकत करी है। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत वे शीघ्र हिमाचल की सभी सीटों में प्रचार के लिए भी निकलने वाले हैं। पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में श्री भट्ट ने अपने कुमाऊं दौरे की जानकारी देते हुए बताया कि 7 दिन में उन्होंने 35 निकायों में पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से चर्चा की है, जिसमें नगर निकाय एवं निगमों की चुनाव तैयारियों के मद्देनजर तय विभिन्न कार्यक्रमों में उन्होंने प्रतिभाग किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस दौरान पार्टी का फोकस रहा अधिक से अधिक लोगों की मतदान में सहभागिता सुनिश्चित करना, जिसके लिए मतदाता सूची में सुधार को लेकर 20 मई तक चलने वाले आयोग ने अभियान में सक्रिय सहभागिता देने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने जोर देते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनावों को लेकर पूरी तरह से तैयार है, लिहाजा जैसे ही चुनाव आयोग द्वारा तारीखों की घोषणा होगी, आगे की रणनीति पर भी अमल शुरू हो जाएगा। सांगठनिक स्तर पर तैयारियां पूर्ण है और चुनाव की घोषणा होने के साथ उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी आरंभ हो जाएगी, जिसके लिए पर्यवेक्षक जनपदों में भेजे जाएंगे और दावेदारी के इच्छुक लोगों की सूची बनाई जाएगी। इन नामों पर स्थानीय कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों से रायशुमारी एवं पब्लिक सर्वे के आधार पर पार्टी अपने प्रत्याशी का चयन करेगी। चारधाम यात्रा को लेकर व्यवस्था नहीं होने के विपक्षी आरोपों पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा, बेहतर व्यवस्था देखकर ही रिकॉर्ड संख्या में यात्री देवभूमि आ रहे हैं, क्योंकि विगत वर्षों से लगातार सफल और सुरक्षित यात्रा का अनुभव श्रद्धालुओं ने महसूस किया है। यही वजह है कि उम्मीद से कई गुना तीर्थयात्री उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। यात्रा प्रबंधन को लेकर सरकार पहले से ही व्यवस्था दुरुस्त कर तय रणनीति के तहत लगातार कार्य कर रही है। राज्य उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार में पीछा छुड़ाने को मंगेतर ने घुमाने के बहाने युवती का गला दबाकर उसका शव रेत में दबा दिया। भगवानपुर थाना क्षेत्र में जंगल में मिले युवती के शव मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने उसके मंगेतर को गिरफ्तार कर लिया। बीती 14 अप्रैल को खेलड़ी निवासी मुहर्रम अली ने भगवानपुर थाने में अपनी बेटी शौकीना की गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जो बाद में अपहरण में तब्दील कर दी गई। तहरीर के 1 माह बाद 13 मई को थाना बुग्गावाला क्षेत्र के शाह मंसूर के जंगल में एक महिला का शव बरामद हुआ। गुमशुदा युवती के परिजनों ने बरामद शव की पहचान अपनी पुत्री के रूप में करी। मृतका के पिता की तहरीर पर पूर्व में दर्ज अपहरण के मुकदमे को हत्या में तब्दील कर दिया गया। घटना के खुलासे के लिए एसएसपी के निर्देश पर कई टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीम ने
मृतका शौकीना के मोबाइल नंबर में मिले संदिग्ध नंबरों की पड़ताल व तथ्यों के आधार पर मृतका के मंगेतर सहराज पुत्र अजीज निवासी ग्राम खेलड़ी थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार को हिरासत में लेकर पूछताछ करी, जिसमें आरोपी ने बताया कि 4-5 वर्ष संबंध में रहने पर उसकी शौकीना के साथ सगाई हो रही थी, लेकिन सगाई के बाद उसे शौकीना के अन्य व्यक्तियों के साथ अवैध संबंध होने की जानकारी मिलने के साथ ही कुछ आपत्तिजनक फोटो भी मिले, जिसमें वह किसी गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी। जिसके बाद उसने कई बार किनारा करने का प्रयास किया, लेकिन मृतका ने शादी न करने पर मुकदमे में फंसाने की बात कहने पर उसने मजबूरन अपने कदम वापस ले लिए। आरोपी ने बताया कि वारदात का ताना बाना पहले ही बुन चुके सहराज ने अपने दोस्त को मजार देखने भेज दिया और मौका पाकर दुपट्टे से गला घोंटकर शौकीना का कत्ल कर दिया। इसके बाद सहराज ने पहले शौकीना के शव बरसाती नाले के रेत में दबाया और फिर मृतका का मोबाइल तोड़कर नवादा जाने वाले रास्ते पर पुल के पास फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर मृतका के मोबाइल के कुछ टूटे हुए पार्ट बरामद किए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसका चालान कर दिया। राज्य उत्तराखंड में आए दिन खनन वाहन से दुर्घटनाएं सामने आती रहती है। अब हल्द्वानी के 3 पानी स्थित नईम धर्म कांटे पर रेत से भरी पिकअप ने 28 वर्ष के मासूम को रौंद दिया। हादसे से गुस्साए स्वजन व आसपास के लोगों ने जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। घटनास्थल पर शव रखकर 2 घंटे तक प्रदर्शन किया। स्वजन आरोपी चालक को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़े थे। सीओ नितिन लोहनी व कोतवाल उमेश मलिक ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया। इसके बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बैदीरपुर अतरौली अलीगढ़ उत्तर प्रदेश निवासी संदीप 3 पानी में नईम धर्म कांटे के पास झुग्गी झोपड़ी में रहता है। उसके 4 बच्चे हैं। सुबह करीब 8:30 बजे संदीप का सबसे छोटा पुत्र गणेश धर्म कांटे पर खेल रहा था। खेलते खेलते वह रेत से भरी पिकअप के पास पहुंच गया। चालक पिकअप को बैक कर रहा था, इसलिए बच्चा नजर नहीं आया। मासूम का सिर पिछले टायरों के नीचे आ गया और उसकी मौके पर ही दर्दनाक तरीके से जान चली गई। लोगों के शोर मचाने पर चालक पिकअप छोड़कर भाग निकला। मासूम के स्वजन के साथ दर्जनों लोग मौके पर पहुंच गए। सड़क पर पड़े बेटे के शव को देख मातम पसर गया और लोग भड़क गए। सभी पिकअप वाहन को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़ गए। हंगामा बढ़ा तो सीओ सिटी नितिन लोहनी, बनभूलपुरा थानाध्यक्ष नीरज भाकुनी व कोतवाल उमेश कुमार मलिक मौके पर पहुंचे। उन्होंने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। करीब 10:30 बजे आक्रोशित लोग माने। कोतवाल उमेश कुमार मलिक ने बताया कि पिकअप को सीज कर दिया गया है। मासूम के पिता की तहरीर पर अज्ञात चालक पर गैर इरादतन जान लेने का केस दर्ज किया है। मासूम परिवार में सबसे छोटा था, इसलिए सभी उससे प्यार करते थे। उसकी जान जाने की खबर सुनते ही माता पिता और पड़ोसियों का गुस्सा भड़क गया और हंगामा शुरू कर दिया। ये बात यहाँ तक पहुँच गई कि मासूम के पिता ने पुलिस से साफ कह दिया कि यहाँ से उनके बेटे की लाश ही नहीं, पिकअप चालक की भी लाश जाएगी। पिकअप चालक की लापरवाही से उन्होंने अपने मासूम को खो दिया है। प्रदेश में नैनीताल हल्द्वानी मार्ग पर चलते ट्रक में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक जलकर खाक हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया है। ट्रक में आग लगता देख चालक ने ट्रक से कूदकर स्वयं की जान बचाई। ट्रक में आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं मार्ग पर कुछ देर तक जाम की स्थिति बन गई थी। हालांकि पुलिस ने कुछ देर बाद ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलवा दिया। सीएफओ गौरव किरार ने बताया कि हल्द्वानी से पहाड़ की ओर सामान लेकर जा रहे ट्रक में शनिवार को आग लगने की सूचना मिली थी। बताया कि जैसे ही ट्रक रानीबाग एनसीसी कैंप के समीप पहुंचा तो चलते ट्रक में आग लग गई। ट्रक से निकलती आग की लपटों को देख लोगों में हड़कंप मच गया। ट्रक में आग लगने की वजह से कुछ समय तक सड़क मार्ग को बंद कर दिया गया था। आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। वहीं आग में लगी आग के कारणों की जांच करी जा रही है।
खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।